अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप सब खैरियत से होंगे। बेसिकली लास्ट क्लास हमारी हो ही नहीं पाई थी किसी वजह से। तो इसलिए मैंने जो है वो उससे प्रीवियस वाली क्लास में कुछ टॉपिक्स लिखवाए थे और आपको बताए थे कि ये टॉपिक्स हमें जो है वो करने हैं, जो कि इवेंट से रिलेटेड थे, और दो तीन एक्स्ट्रा टॉपिक्स थे जो मैंने कहा था कि मैं ये भी करवाऊंगा आपको। तो वो सारी चीज़ें जो है वो आज हमें देखनी है। सबसे पहले कुछ इवेंट्स, हमारा ऑलरेडी इवेंट्स का टॉपिक चल रहा था, ऑन गोइंग था, उसमें हमारे पास कुछ इवेंट्स थे कि अब ऑन लोड ऑन स्क्रॉल, ये इवेंट हमारे रह गए थे। मैंने कहा था हमें ये करने हैं, इसके अलावा और भी इवेंट्स थे लेकिन हमें वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है तो हमें वो नहीं करना है। हम जो बेसिक इवेंट्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा यानी कि यूज़ होने वाले हैं, हम उनको फोकस करेंगे। उसके अंदर से हमने ये वाले इवेंट्स जो है वो रह गए थे हमारे, बाकी इसके अलावा हमने ऑन क्लिक पढ़ लिया था, ऑन सबमिट पढ़ लिया था हम लोगों ने। और इसके अलावा ये सारी चीज़ें हमने देख ली थी। फॉर्म हैंडलिंग वगैरह हम लोग देख चुके थे सब। ठीक है। और एक टॉगल हमारे पास, मैं जब आपको डॉम पढ़ा रहा था, जब मेरे पास एक क्लास लिस्ट के अंदर एक चीज़ आई थी टॉगल, मैंने आपको कहा था कि जब इवेंट्स पढ़ लेंगे जब आपको बताऊंगा कि इसका क्या काम है। तो ये इसको भी अभी हम देखते हैं। इसके अलावा स्प्रेड ऑपरेटर, रेस्ट ऑपरेटर क्या होता है, टेम्पलेट डिटेल्स क्या होते हैं, ये हमें आज देखेंगे। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इवेंट्स से। सबसे पहले हम आते हैं अपनी HTML की फाइल अटैच करते हैं। रिकॉर्डिंग हमारी ऑन है। ओके। और ये मैंने JS की फाइल यहाँ पे अटैच कर दी। सबसे पहले चेक करते हैं कि फाइल लिंक हमारी हुई है या नहीं हुई है। यहाँ हम आते हैं और ये हमारी फाइल यहाँ पे लिंक हो गई है। ठीक है। अच्छा जी। अब HTML के अंदर आगे मैं आया। सबसे पहले हम कुछ इवेंट देखते हैं जो कि हमारे पास की ऐप है, ऑन लोड है, ऑन इंस्टॉल है। की अब बेसिकली इवेंट क्या है, हमारे पास नॉर्मली इनपुट्स पे लगता है। जब इनपुट पे हम फॉर एग्जांपल इनपुट पे काम कर रहे हो, इनपुट पे अगर हम कोई इस तरह करना चाह रहे हैं कि हम कोई वैलिडेशन वगैरह लगाएं, तो हम इस इवेंट को यूज़ करते हैं। इसका बेसिकली काम क्या होता है, इसका काम बेसिकली होता है कि आपके इनपुट के ऊपर, आपकी एक इनपुट फील्ड जो है, फॉर एग्जाम्पल आपने एक टेक्स्ट फील्ड ली है इनपुट, उसके ऊपर अगर कोई भी की अप होगी, इट मीन्स कि यूज़र कोई भी की प्रेस करेगा तो ये इवेंट फायर हो जाएगा। मैं आपको इसको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आता हूँ, एक डिव लिया मैंने। एक डिव के अंदर आके मैंने एक अदर इनपुट बनाया, और इसको मैंने यहाँ पे एक प्लेस होल्डर दे दिया, एंटर योर ईमेल। सही है। देन ये मेरा यहाँ पे इनपुट आ गया। कुछ थोड़ा सा जूम कर देता हूँ इसको। ये एंटर ईमेल, मेरा इनपुट यहाँ पे आ गया। अब मैं अगर इस इनपुट पे कुछ भी ईमेल लिखूंगा, यहाँ पे कुछ भी लिखूंगा, तो वो हर हर की पे, मेरी हर एक की के ऊपर इवेंट फायर होगा। किस तरीके से? सबसे पहले मैं यहाँ आता हूँ, मैं इसको एक आईडी देता हूँ अपने इनपुट को, फॉर एग्जाम्पल ईमेल। और अपनी जावास्क्रिप्ट में आता हूँ, उससे पहले इसको यहाँ पे हम हटा देता हूँ। इसको गेट करता हूँ मैं यहाँ पे की अब। तो कॉन्स्ट इनपुट इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ लाके मैंने इसकी आईडी पेस्ट कर दी यहाँ पे, ईमेल। इसके बाद मैं यहाँ आता हूँ इनपुट डॉट एड इवेंट लिसनर, इसका नाम होता है हमारे पास की अप। सही है। देन हमारे पास एक फंक्शन आता है कि इस इवेंट के फायर होने पे मुझे करवाना क्या है। मैं यहाँ पे एक सिर्फ कंसोल प्रिंट करा के आपको दिखाता हूँ कि बेसिकली इवेंट चल कैसे रहा है। इसमें हम एक मैसेज डाल देते हैं, फॉर एग्जांपल यूज़र टाइप समथिंग सेफ। ठीक है। अब आप देखिएगा कि इवेंट वर्क किस तरह कर रहा है। मैंने रिलोड किया, मैं यहाँ पे अपनी फील्ड के ऊपर है, मैंने यहाँ पे लिखा क्यू, यहाँ पे इवेंट फायर हो गया। यहाँ पे कंसोल में यूज़र टाइप समथिंग, मैंने लिखा डब्ल्यू दो दफ़ा, तीन, चार, पाँच, यानी कि जब जब मेरी की प्रेस होगी इसके ऊपर ये मेरा इवेंट फायर होगा। इवन मैं बैक स्पेस भी करूंगा हटाने के लिए तब भी इवेंट फायर होगा, यानी कि इट मीन्स कि मेरे इनपुट पे कोई भी की प्रेस हो, कोई भी की अप हो, कोई भी की प्रेस हो रही है, ये इवेंट फायर होगा। अब इसका बेसिकली यूज कहाँ हम कर सकते हैं, सर यूज ये कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने अपनी वैलिडेशन लगानी है इनपुट के ऊपर, जैसे कि आपको मैंने लास्ट में बताया था कि अगर आप जो है वो सही अपने पासवर्ड अगर रॉन्ग कर दो, यहाँ पे अगर ईमेल है, अगर इसके अंदर एट द रेट नहीं है, आप लिखे जा रहे हैं, तो ये रेड रेड होता रहेगा, होता रहेगा।
जैसे ही मैं एट द रेट डाल के सही करूंगा तो ये ग्रीन हो जाएगा। इस तरीके की वैलिडेशन आप बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? आप दो क्लास बनाएंगे सिंपल सेल्स के अंदर जाके, एक जो है वो वैलिड की, जिसको आप जो है वो ग्रीन कलर रख देंगे, और एक बना देंगे इनवैलिड की, उसमें आप जो है वो रेड कलर रख देंगे यहाँ पे, ठीक है। एक दो क्लास आपने बना ली यहाँ पे। इसके बाद आप क्या करेंगे, अगर कंडीशन सेटिस्फाई होती है, अगर आपकी कंडीशन ट्रू है, तो आप इस इनपुट के ऊपर एक ग्रीन क्लास टॉगल करवाएंगे। अभी टॉगल किस तरह करवाएंगे, टॉगल अभी मैं आप पढ़ाऊंगा तो आपको बात समझ में आ जाएगी कि क्लास टॉगल कैसे होती है किसी भी चीज़ के ऊपर। और अगर इनवैलिड होगा तो आप जो वो इनवैलिड वाली क्लास टॉगल करा देंगे इसके ऊपर। अभी टॉगल किस तरह होती है, हम जब आगे टॉगल देखेंगे ना तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। अभी बस इसको आप सुन लें और याद रख लें कि इस तरीके से आपने काम करना है। जब मैं टॉगल पढ़ा दूंगा तो आप इसको इम्प्लीमेंट करिएगा, ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी जब इम्प्लीमेंट करेंगे अपने हाथ से। तो बेसिकली इसका पर्पस सिंपल ये है कि आपका क्या, आपने ये हमारा जो इनपुट नॉर्मल इनपुट फील्ड पे ही लगता है ये इवेंट। इनपुट के ऊपर जब भी हम कोई इवेंट फायर कोई की प्रेस करते हैं तो हमारा ये इवेंट फायर होता रहेगा जब तक यूज़र कोई ना कोई की प्रेस कर रहा है। तो ये बेसिकली हमारे पास था की अप इवेंट। इसके बाद हमारे पास आता है ऑन लोड। अब ऑन लोड इवेंट क्या होता है, जैसा नाम से ही आपको लग रहा होगा। अच्छा, ऑन लोड क्योंकि ES5 का है, ES6 में आके ऑन हट जाएगा तो लोड बन जाएगा, ठीक है। सेम फॉर ऑन स्क्रॉल। लोड इन इसका आपको नाम से जाहिर इसके हो रहा होगा कि लोड मतलब कि जब आपका डॉक्यूमेंट लोड हो जाए, जब आपका कंप्लीट डॉक्यूमेंट लोड हो जाए उसके बाद अगर आप कोई काम करवाना चाह रहे हैं तो आप ये इवेंट यूज़ करेंगे। ऐसे इसका यूज़ केस क्या है, यूज़ केस का ये कि फॉर एग्जाम्पल आपने अक्सर वेबसाइट वगैरह पे आप जाते हैं, जैसे ही आप वेबसाइट पर लैंड करते हैं, पूरी जब वेबसाइट लोड होती है उसके बाद फौरन से एक मोडाल खुल के आता है कुकीज़ का, कि भाई एक्सेप्ट ऑल कुकीज़ या रिजेक्ट ऑल कुकीज़, इस तरीके से कुकीज़ का मोडाल खुल के आता है, कोई और मोडाल खुल के आ जाता है। यानी कि जो भी इस तरह का काम है ना कि आप चाह रहे हैं मेरी वेबसाइट कंप्लीट लोड हो जाए उसके बाद फौरन ये काम हो जाए, तो आप इस लोड इवेंट के अंदर उसको रखेंगे। अच्छा, नॉर्मली ये इवेंट क्या होता है, क्योंकि कंप्लीट डॉक्यूमेंट पे आप काम कर रहे हो तो ना ये इवेंट लगता है आपका विंडो के ऊपर। विंडो हमारे पास एक जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। जैसे कि हम पर डॉक्यूमेंट हम लिखते हैं, फिर डॉक्यूमेंट डॉट या डॉक्यूमेंट हम कंसोल करते हैं, तो आपको देखा था कि मैं आपको दिखाया था कि HTML का पूरा डॉक्यूमेंट हमारे पास आ जाता है। जब हमने डॉम पढ़ी थी मैंने आपको चीज़ दिखाई थी कि अगर मैं डॉक्यूमेंट कंसोल करवाऊंगा तो HTML का डॉक्यूमेंट आता है। अब इस डॉक्यूमेंट से ऊपर भी एक चीज़ होती है जिसे कहते हैं विंडो। एक तो ये डॉक्यूमेंट था सबसे हाई प्रायोरिटी पे, उससे ऊपर भी की होती है विंडो। इट मीन्स कि इसके अंदर पूरा हमारा डॉक्यूमेंट होता है। बस ये ज़्यादा कुछ नहीं है, एक ऑब्जेक्ट है इसको, बस इसकी सेंस में आप लें कि एक सिंपल एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर हमारी पूरी HTML का डॉक्यूमेंट होता है, पूरी डॉम हमारी इसके अंदर होती है। HTML हमारे पूरी HTML डॉक्यूमेंट हमारी डॉम में होता है और हमारी पूरी डॉम विंडो में होती है। ये विंडो नॉर्मली विंडो पे लगता है। तो हम इसको इस लगाते हैं किस तरीके से, इसको हम फायर इस तरीके से करवाते हैं। मैं यहाँ पे आके लिखूंगा विंडो डॉट एड इवेंट लिसनर और लोड, सही है। तो भाई जैसे ही मेरी विंडो यहाँ पे लोड हो तो क्या करो, मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि भाई एक अलर्ट भिजवा देता हूँ उसको मैं, कि योर डॉक्यूमेंट हैज लोडेड। सही है, एक मैंने अलर्ट दे दिया कि भाई मेरा डॉक्यूमेंट लोड हो चुका है पूरा, सही है। अब देखिए मैं जैसे ही रिफ्रेश करूंगा, क्योंकि अभी मेरे पास इतना कंटेंट है नहीं, डॉक्यूमेंट लोड होने में जो है वो यानी कि कुछ भी टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि कंटेंट ही नहीं है वेबसाइट पे। तो डॉक्यूमेंट लोड फौरन से ही हो जाएगा, तो फौरन से ही मेरे पास ये एक मॉडल जो भी मैंने इवेंट दिया फायर हो जाएगा। रिलोड किया मैंने, देखें जैसे ही लोड किया फौरन से एक अलर्ट आ गया कि भाई द डॉक्यूमेंट हैज लोडेड। अब जब मेरे पेज पे कंटेंट होगा तो ऑब्वियसली बात थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो इसके जो ताल्लुक है डॉक्यूमेंट के लोड होने पे, कि जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट कंप्लीट लोड हो जाएगा तो आपके पास ये इवेंट फायर हो जाएगा। और इसका यूज़ केस आपको बता चुका हूँ कि जब आपने कुकीज़ वगैरह के मोडाल दिखाने हैं, या जैसे ही आप जा रहे हैं यूज़र वेबसाइट पे आए, जैसे ही मेरी वेबसाइट लोड हो फ़ौरन से ये काम हो जाए, तो आप इसके लिए ये इवेंट यूज़ कर रहे होंगे, सही है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास आता है स्क्रॉल। स्क्रॉल इवेंट क्या करता है, नाम से आपको जाहिर है भाई स्क्रॉल। जब आप अपने पेज के ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो आपका ये वाला इवेंट फायर हो जाएगा। अब ये पता है ये इवेंट कहाँ यूज़ होता है, ये इवेंट बहुत जगहों पे यूज़ हम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई एनिमेशन दिखानी है अपनी, ठीक है, आपने अपनी कोई एनिमेशन दिखानी है। फॉर एग्जाम्पल आप चाह रहे हैं भाई आप अपनी वेबसाइट पे स्क्रॉल करेंगे तो ये वाला काम हो जाना चाहिए मेरा वेबसाइट पे, यानी कि जैसे ही मैं स्क्रॉल करूँ मेरे पास कोई एक्स्ट्रा क्लास आ जाए, कुछ कुछ और काम हो जाए, यानी कि स्क्रॉल के ऊपर स्क्रॉल की फंक्शनैलिटी पे आप जो भी काम करवाना चाह रहे हैं आप इस इवेंट के थ्रू करवा सकते हैं। स्क्रॉल मेरे पास अभी यहाँ पे क्योंकि आ नहीं रहा तो स्क्रॉल इवेंट इसलिए फायर नहीं हो पाएगा, क्योंकि मुझे पहले अपनी वेबसाइट पर स्क्रॉल लाना पड़ेगा। स्क्रॉल लाने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं बेसिकली यहाँ इनपुट के नीचे आता हूँ और जितना भी H1 है यहाँ पे एक H1 लिखता हूँ, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड, सही है। और यहाँ पे मैं इस एक डिफ के अंदर ले लेते हैं इसको, ठीक है। और मैं इस H1 की यहाँ निकालता हूँ मल्टीपल कॉपीज,
इसको कहता हूँ भाई, क्लास नहीं देता इसको, मैं यहाँ पे एक स्टाइल दे देता हूँ, हार्ड कोड स्टाइल कर देता हूँ इसको, यहाँ पे मार्जिन बॉटम 20, या इसको कर देते हैं 10 रैम कर देते हैं इसको। सही है। और इसकी मैं निकाल लेता हूँ मल्टीपल कॉपीज, ताकि मेरी वेबसाइट पे स्क्रॉल आए। मुझे बेसिकली कंटेंट लाना है अपनी वेबसाइट पे, ताकि स्क्रॉल मैं देख सकूँ। रिलोड किया मैंने, ईमेल बाद देख सकते हैं स्क्रॉल आ गया वेबसाइट पे ऊपर। सही है, स्क्रॉल बार आ गया, मतलब कंटेंट ज़्यादा हो गया। अब ये इवेंट फायर होगा जब मैं स्क्रॉल करूँगा पेज को। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको इस तरह करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ मैंने ओपन कर लिया अपना कंसोल। ठीक है, अब हम यहाँ आते हैं अपने इवेंट के ऊपर। अब ये स्क्रॉल इवेंट कैसे लगता है फायर, ये भी विंडो पे लगता है। क्योंकि देखें, लोड, जैसे लोड कुछ ऐसा इवेंट है कि जो विंडो पे ही लगता है, डॉक्यूमेंट पे नहीं लगा सकता, क्योंकि आप विंडो स्क्रॉल कर रहे हैं अपनी, असल में ना पूरी विंडो स्क्रॉल हो रही है। तो ये इवेंट भी आपका विंडो पे ही फायर होता है। तो कैसे लगेगा ये, आप आएंगे सिंपल विंडो डॉट ऐड इवेंट लिसनर, विंडो पे इवेंट फायर किया मैंने किसका भाई, स्क्रॉल। ठीक है, अब स्क्रॉल के ऊपर अच्छा ये याद रहे, जितने भी मैंने आपको पहले ही बताया था कि जितने भी आप इवेंट्स यूज कर रहे होते हैं ना, यहाँ तमाम के तमाम इवेंट्स में आपको यहाँ पे एक इवेंट ऑब्जेक्ट भी मिल रहा होता है ई, जिसमें आपके पास पूरी इवेंट से रिलेटेड डिटेल्स होती हैं कि भाई ये इवेंट किसके ऊपर फायर हो रहा है, क्या मतलब जितनी भी इवेंट से रिलेटेड डिटेल्स हैं वो सारी आपको यहाँ पे मिलती हैं। तो इस चीज़ को मेक श्योर याद रखिएगा कि ये इवेंट ऑब्जेक्ट हर जगह होता है। सिर्फ ये नहीं कि मैंने अगर आपको सबमिट के इवेंट में बताया तो सिर्फ वहीं मिलेगा। जो भी आप इवेंट लगा रहे हैं उस हर इवेंट का एक इवेंट ऑब्जेक्ट होता है जो आपको यहाँ मिल रहा होता है, उसको आप ई या फिर इवेंट के नेम किसी भी नेम से रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे कहा कि भाई कंसोल, मैं यहाँ पे लिख दूँ भाई पेज स्क्रॉलिंग। ठीक है, मैं यहाँ पे सिंपल इवेंट फायर कर देता हूँ। मैंने रिलोड किया, यहाँ पे आके अब देखें मैं पेज को स्क्रॉल करूंगा इवेंट फायर होगा। जैसे ही मैं स्क्रॉल शुरू करूंगा इवेंट फायर होना शुरू होगा। मैंने अगर स्क्रॉल किया, ये देखें पेज स्क्रॉलिंग पेज स्क्रॉलिंग, जब तक ये स्क्रॉल चलता रहेगा मेरा यहाँ पे ये इवेंट फायर हो रहा है। देख रहे हैं आप, चाहे ऊपर जाऊँ नीचे जाऊँ, ये स्क्रॉल मुझे यहाँ पे मिलता रहेगा। अब इसके अंदर ना और भी इसमें, क्योंकि ये इवेंट ना बहुत सारी जगहों पे एनिमेशन वगैरह भी परफॉर्म करने के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ कि भाई जब मेरा पेज इतना स्क्रॉल हो जाए, जब मेरा पेज स्क्रॉल जो है वो इतना हाफ 50% स्क्रॉल हो जाए, तो मुझे ये वाली एनिमेशन दिखा देना मेरे पेज के ऊपर। आपने अक्सर वेबसाइट में देखा होगा कि आप वहाँ पे स्क्रॉल एनिमेशन लगी हुई होती है, कि आप जब स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो कोई चीज़ नीचे से उठ के ऊपर आ रही है, कोई यहाँ साइड से आ रही है, तो वो इस इवेंट के थ्रू ही कर रहे होता है। अब सवाल ये आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई कि मुझे कैसे पता चलेगा कि भाई मेरा पेज 50% स्क्रॉल हो गया या मेरा पेज 30% स्क्रॉल हो गया, मुझे ये कैसे पता लगेगा। वो तो मुझे ऐसे देखने को तो पता लग रहा है कि ये हाई ये 50% हो गया, लेकिन एग्जैक्ट मैं कोड में कैसे इसको हिट करूंगा वैल्यू को। इसके लिए क्या होता है हमारे पास, जैसे ई है ना, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इवेंट ऑब्जेक्ट मिलता है। यहाँ पे आपको बहुत सारी ना डिटेल्स मिल रही होती हैं इस इवेंट की, तो हम यहाँ से ना इसकी पोजीशन निकाल लेते हैं कि भाई वाई एक्स पे कितना स्क्रॉल हो गया है, लेफ्ट एक्स पे कितना, सॉरी एक्स एक्स पे एक्स एक्स पे कितना स्क्रॉल हो गया है, वाई एक्स पे कितना स्क्रॉल हो गया है, हम वो सारी चीज़ें यहाँ से निकाल लेते हैं। अब देखें यहाँ पे मैं रिलोड करता हूँ पेज को, यहाँ मुझे एक इवेंट ऑब्जेक्ट मिला है। मुझे क्या बता रहा है ये कि भाई अच्छा एक सेकेंड, इसको स्क्रॉल करते हैं। ये देखिए मुझे यहाँ बता रहा है कि भाई इसमें जो कोई डिटेल वगैरह मिल रही है। टारगेट मुझे बता रहा है, मेरा टारगेट क्या है, टारगेट मेरा यहाँ पे डॉक्यूमेंट है। सही है, और ठीक है। तो ये मुझे यहाँ पे थोड़ी बहुत इसकी डिटेल्स मिल रही होती हैं। यहाँ मुझे एक्स और वाई की पोजीशंस नहीं मिल रही, वो मैं देखता हूँ क्यों नहीं मिल रही मुझे। ठीक है, अच्छा ठीक है, सही है। ये जो इवेंट है ना स्क्रॉल, ये सिर्फ स्क्रॉल के लिए है। यहाँ पे हम एक्स वाई डिटेक्ट नहीं कर सकते। एक्स वाई के लिए एक दूसरा इवेंट होता है, वो मैं आपको बताता हूँ अभी। एक्स वाई के लिए ये वाला इवेंट हमारे पास नहीं होता आई थिंक। हम्म, सही है। ठीक है, तो ये बात बेसिकली आपके स्क्रॉल परफॉर्म करने के लिए, कि अगर आप स्क्रॉलिंग के ऊपर कोई काम करवाना चाह रहे हैं कि भाई मैं पेज स्क्रॉल कर दूँ, मेरा ये वाला काम होता रहे जब तक स्क्रॉल चल रहा है पेज पे, तो आप ये वाला काम करवा सकते हैं। अब स्क्रॉल में ना एक दो चीज़ और आपको मिलती हैं, एक मिलता है स्क्रॉल एक्स और एक मिलता है स्क्रॉल वाई। ये हमें चीज़ें कहाँ से मिल रही होती हैं, चीज़ें हमें यहाँ से मिल रही होती हैं विंडो डॉट, ये सारे हमें विंडो से मिल रही होती हैं, स्क्रॉल एक्स और स्क्रॉल वाई। अब मैं यहाँ पे स्क्रॉल वाई जो है ना, मैं चाह रहा हूँ कि स्क्रॉल वाई की मैं ना वैल्यू निकालूं कि मेरा स्क्रॉल वाई कितना हो रहा है। ठीक है, तो मैंने क्या करा, यहाँ पे इसको कंसोल कर दिया, बल्कि पेज वाली मैं पेज स्क्रॉलिंग को हटा के डायरेक्टली यहाँ पे ये चीज़ लिख देता हूँ, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ।
सही है। अब मुझे पता है क्या होगा, मुझे अब जो अपनी स्क्रॉल की जो पोजीशन है ना वो मिल रही होगी, कितना स्क्रॉल मैं कर रहा हूँ। मैं रिलोड किया है यहाँ पे, देखिए मैं स्क्रॉल करना स्टार्ट कर रहा हूँ, अब मुझे यहाँ सारी वैल्यूज आना शुरू हो गई कि मैं 29.7 इतने पिक्सल जो है वो मैं पेज पे स्क्रॉल कर चुका हूँ, मैं इतना यहाँ पे स्क्रॉल कर चुका हूँ, ये मुझे सारी ना पॉइंट में पिक्सल्स में वैल्यू मिल रही है कि भाई मैं पेज पे इतना स्क्रॉल कर रहा हूँ। अब यहाँ से हम जो है ना वो एक एग्जैक्ट वैल्यू निकालते हैं भाई कि 50% पे कितना पिक्सल जो है बन रहा होगा, हम वहाँ से निकालते हैं कि भाई इतने पिक्सल जब हमारा स्क्रॉल हो जाए तो आप जो है वो ये वाली एनिमेशन परफॉर्म करा दो, ये वाली एनिमेशन परफॉर्म करवा दो। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे जो है वो स्क्रॉल वाई स्क्रॉल, अच्छा एक ऐसे स्क्रॉल वाई होता है तो ऐसे आपके पास एक स्क्रॉल एक्स भी होता है। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे, लेकिन स्क्रॉल एक्स क्योंकि हमारे पास अभी एक्स एक्सेस पे नॉर्मली हम जो स्क्रॉल दिखाते नहीं है, स्क्रॉल को बंद करते हैं, तो ये इसलिए स्क्रॉल एक्स यहाँ पे काम हमारा करेगा ही नहीं क्योंकि हमारे पास स्क्रॉल एक्स पे है ही नहीं। ठीक है। अच्छा, अब आपने देखा होगा कि यहाँ पे इतनी सारी डेसिमल पॉइंट के बाद इतनी सारी वैल्यूज आ रही हैं। पॉइंट के बाद इतनी सारी, हम नॉर्मली क्या कर रहे होते हैं, हम पॉइंट के बाद हम या तो दो नंबर लेते हैं नॉर्मली, अगर हम जब देखते हैं डेसिमल पॉइंट जब भी बात होती है तो हम पॉइंट के बाद दो डिजिट लेते हैं, या बहुत हो तो तीन डिजिट ले लेते हैं, इसके अलावा तो हम नहीं लेते आगे। तो पॉइंट के बाद इतनी सारी यहाँ पे वैल्यूज आ रही हैं, इनको किस तरह से हमें करना होगा, तो हमारे पास एक फंक्शन आता है जिसमें हम अपने हिसाब से दे सकते हैं कि भाई पॉइंट के बाद मुझे दो वैल्यू चाहिए, मुझे तीन वैल्यू चाहिए, अपने हिसाब से इसको आप दे सकते हो। वो किस तरीके से होता है, आप यहाँ पे लिखोगे डॉट टू फिक्स। टू फिक्स क्या होता है, ये आपको फिक्स यानी कि कितने डेसिमल प्लेस आप चाह रहे हो, तो मैं चाह रहा हूँ कि भाई मेरे पास पॉइंट के बाद सिर्फ दो डिजिट आए, बस से ज़्यादा ना आए। अब देखें यहाँ पे इतने सारे आ रहे हैं, मैं रिलोड करता हूँ पेज को, अब जब मैं स्क्रॉल करूंगा तो पॉइंट के बाद सिर्फ दो डिजिट आएंगे बस, ये देखें सिर्फ दो डिजिट में पाएंगे यहाँ पे। इसलिए बेसिकली स्क्रॉल वाई की पोजीशन आ रही है कि मैं कितना स्क्रॉल करके जा चुका हूँ अपने वाई एक्सिस के ऊपर। तो ये बेसिकली इवेंट हमारा जो स्क्रॉल वाई है, ये इन सिनेरियोज के अंदर हम यूज करते हैं स्क्रॉल इवेंट को। ठीक है, अब आते हैं भाई टॉगल। टॉगल किस तरीके से यूज होता है, टॉगल का काम जो है वो बहुत जगहों पे होता है, तो किस तरीके से कर सकते हैं। नॉर्मली टॉगल क्या करता है कि आप अपनी, जैसे हमने देखा था जो क्लास बनाया था क्लास लिस्ट डॉट एड, जैसे अगर मैंने ये देखा था यहाँ पे क्लास, मैं अगर आपको दिखाऊं इस इनपुट पे, अगर मैं यहाँ पे करके दिखाऊं, जैसे अगर मैं लिखूं इनपुट डॉट क्लासलेस डॉट एड, ये अगर रहा था ये क्लास जाके ऐड कर रहा था। एक था क्लास नेम जो हमने पिछले क्या हमने सबसे पहले पढ़ा था सेट एट्रीब्यूट, सेट एट्रीब्यूट पढ़ा था। सेट एट्रीब्यूट क्या करता था, क्लास को ओवरराइड कर रहा था जाके, और वो सिर्फ क्लास के लिए नहीं था पर्टिकुलरली, वो एक जर्नल एट्रीब्यूट था जो आप किसी भी सिनेरियो में यूज कर सकते हैं, क्लास के लिए स्पेसिफिक नहीं था। फिर हमने बाद में पढ़ा था क्लास लिस्ट, एक क्लास नेम पढ़ा था उससे पहले, क्लास नेम क्या था, वो भी क्लास को ओवरराइड करता था, वो सिर्फ पर्टिकुलर क्लास लिस्ट था। उसके बाद हमने पढ़ा था क्लास लिस्ट, क्लास लिस्ट क्या करता था, क्लास लिस्ट डॉट ऐड अगर मैं करूंगा तो ये ओवरराइड नहीं करेगा, जितनी क्लासेस हैं उसके आगे आगे बस ऐड कर देगा। ठीक है, तो ये लेकिन ये क्या है, परमानेंटली क्लास को ऐड कर देगा बस। अब टॉगल क्या होता है, टॉगल ये होता है कि आप क्लास को एक ही वक्त में लगा भी सकते हो, हटा भी सकते हो। किस तरीके से, जैसे इसका, अच्छा, और इसका नॉर्मली यूज केस वगैरह कहाँ होता है, बहुत जगह पे होता है। मेनली आप जो देखा होगा आपने वेबसाइट्स पे अक्सर होता है लाइट मोड डार्क मोड। वो लाइट मोड डार्क मोड जो वेबसाइट पे होता है ना, कि आप एक बटन पे क्लिक करते हैं पूरी वेबसाइट में डार्क मोड आ जाता है, क्लिक करते हैं दोबारा उसी बटन पे लाइट मोड आ जाता है, तो ये वो बेसिकली टॉगल से चल रही होती है सारी कहानी, वो टॉगल से लाइट और डार्क यहाँ पे हो रहा होता है। हम भी वो काम कर सकते हैं, कैसे करेंगे फिर मैं आपको वो लाइट मोड और डार्क मोड के ऊपर ये टॉगल समझाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आता हूँ, ये जो मेरा H1 था मैंने सबको भी कमेंट कर रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, मुझे अभी इसका काम नहीं है, और ये इनपुट भी मैं कमेंट करूँगा, मैंने आपको ये की अप इवेंट के लिए समझाया था। मैं सिंपल क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, मैं बनाता हूँ एक अदद कंटेनर, सही है, और इस कंटेनर के अंदर मैं लेता हूँ एक अदद बटन। बटन पे मैं यहाँ पे आता हूँ क्लिक, मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्लिक टू चेंज थीम। ठीक है, क्लिक टू चेंज थीम। अच्छा जी, रिलोड करता हूँ मैं यहाँ पे, ये मेरे पास इस तरीके से कुछ यहाँ पे आ गया, इसको मैं वापसी वो अंडू कर देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम इस थोड़ी सी बटन की स्टाइलिंग करते हैं। बटन की स्टाइलिंग किस तरीके से करते हैं, मैं यहाँ पे ज़्यादा कुछ स्टाइलिंग में काम नहीं करूँगा, बस थोड़ा सा इसको मैं बस विजिबल हो जाए अच्छी तरीके से। मैं इसको देता हूँ इसका बैकग्राउंड कलर ब्लू। ठीक है, बॉर्डर इससे हम दे देते हैं यहाँ पे नन, और पैडिंग इसको मैं देता हूँ यहाँ पे 10 पिक्सल, 15 पिक्सल आई थिंक सही है। फॉन्ट साइज को थोड़ा सा दे देते हैं 20 पिक्सल का, 20 पिक्सल ज़्यादा हो गया, 18 कर देते हैं इसको। ठीक है, और इसका कलर मैं कर देता हूँ यहाँ पे FFF, और फॉन्ट वेट इसका हम कर देते हैं यहाँ पे 600, थोड़ा सा बोल्ड हो जाए। ठीक है, बस फिलहाल के लिए हमारे पास इतना ये काफ़ी है। तो ये बटन की स्टाइलिंग हमारे पास हो गई यहाँ पे।
ठीक है। अब ये बटन का जो पेरेंट है देखें, क्योंकि ऑब्वियसली बात इतना कंटेनर के अंदर जो भी चीज़ है तो कंटेनर का साइज भी उसी हिसाब से बढ़ेगा, लेकिन मैं चाह रहा हूँ मेरा कंटेनर फुल पे आ जाए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आके मैं इस कंटेनर को एक विद देता हूँ 100% के भाई आपने जो ना विद, यानी कि इसकी जो विद है एक्स एक्सेस पे 100% होना है, वैसे भी 100% है, लेकिन मैं यहाँ पे दे भी रहा हूँ 100%। और आपको CSS का आपको आइडिया होगा, CSS क्योंकि ऑब्वियसली बात है CSS तो नहीं पढ़ाऊंगा आपको मैं, CSS तो आपको आती होगी। मैं एक बार रिवाइज आपको बस करवा रहा हूँ इस तरीके से कि हमारे पास हाइट में प्रॉपर्टी होती है 100 VH। ये VH क्यों होता है, VH हमारे पास होता है कि भाई जितना भी आपके पास, VH स्टैंड्स फॉर व्यू पोर्ट हाइट, कि आपके व्यू पोर्ट यानी जो चीज़ आपको दिख रही है वो पूरी 100% उसके हिसाब से पूरा 100% हो जाओ, यानी जो ब्राउजर पे हाइट पूरी 100% हो जाओ। तो देखिए कंटेनर की अगर मैं पहले हाइट मैंने हटाई हुई थी पहले, तो कंटेनर जो मैं होवर कर रहा हूँ ये सिर्फ यहाँ तक आ रहा है, बस इस सिर्फ इस जगह पे इसकी हाइट आ रही है, क्योंकि जितना कंटेंट है इसके अंदर उतने उस हिसाब से कंटेंट के हिसाब से हाइट ले रहा है अपनी। लेकिन मैंने कंटेनर को एक स्पेसिफिक हाइट दी 100 VH, इट मीन्स कि जितनी भी ब्राउजर की हाइट है, विंडो की हाइट है, उसके हिसाब से पूरा 100% उसकी हाइट यहाँ पे मैंने कर दी। अब ये काम मैंने क्यों किया है मैं आपको बता दूँ थोड़ी देर में। मैं ज़रा पहले स्टाइलिंग वगैरह सेव कर लेता हूँ, तो मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं इधर ही ना कि इनलाइन इंटरनल स्टाइलिंग में कर लेता हूँ, यहाँ पे अलग से फाइल नहीं बना रहा। स्टाइल का टैग लगाता हूँ। सबसे पहले हम आते हैं मैं कहता हूँ भाई ऑल पे आके मार्जिन करो 0, पैडिंग करो ताकि हमारे पास जो एक्स्ट्रा स्पेसेस होती हैं ब्राउज़र पे वो हट जाए। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं अपने कंटेनर के ऊपर। कंटेनर के ऊपर आने के बाद मैं कहता हूँ कि भाई ये कंटेनर की स्टाइलिंग कर दी है मैंने, और दूसरी मेरे पास बटन की स्टाइलिंग है मेरे। तो मैं कहता हूँ अभी मेरे पास क्योंकि एक ही बटन है तो मैं डायरेक्टली टैग से उठा लेता हूँ इसको, और बटन की स्टाइलिंग हमने यहाँ डिफाइन करी है, कॉपी कर दो और यहाँ पे पेस्ट। ठीक है, तो हमारे पास रिलोड करता हूँ, मेरे पास यहाँ पे तो इस तरीके से मेरे पास यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, अब मैं दो मजीद क्लास बनाता हूँ यहाँ पे। एक बनाता हूँ मैं क्लास के कंटेनर डॉट डार्क। द कंटेनर डॉट डार्क क्यों लिखा मैंने, क्योंकि मैं करूँगा क्या, मैं टॉगल को यूज़ करते हुए इस कंटेनर के ऊपर डार्क क्लास भिजवाऊंगा और कंटेनर के ऊपर लाइट क्लास भिजवाऊंगा। तो कंटेनर पे डार्क और लाइट क्लास से होगा क्या, मैं फॉर एग्जांपल मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, बैकग्राउंड कलर में देता हूँ यहाँ पे आके फॉर एग्जांपल ब्लैक। सही है, और एक बनाता हूँ मैं डॉट कंटेनर डॉट लाइट। ठीक है, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, बैकग्राउंड कलर को मैं कर रहा हूँ दोबारा से वाइट ही कर देता हूँ जो कि अभी है। ठीक है, अब उतना यहाँ पे आप देखें हो क्या रहा है। कंटेनर डॉट डार्क मतलब क्या है कि डॉट कंटेनर एक क्लास है जो कि ये रही। अब इसके अगर साथ ही लिख दिया मैं डॉट डार्क, इट मीन्स किसी कंटेनर क्लास के अलावा भी यहाँ पे एक क्लास है जो कि डार्क है। इस कंटेनर क्लास के अलावा भी यहाँ एक क्लास है जो कि लाइट है। इस चीज़ की चीज़ें आई होप आपको पता होंगी। सही है, अब देखें हो क्या रहा है, कंटेनर है यहाँ पे मैंने दो क्लास बना के रख ली डार्क और लाइट। अब क्या होगा, जैसे ही मैं कंटेनर के आगे आगे लिखता हूँ डार्क, तो देखिए पूरा डार्क हो जाएगा। और कंटेनर के आगे अगर मैं डार्क के बजाय आगे लिख दूँ यहाँ पे लाइट, तो ये दोबारा अपनी ओरिजिनल कंडीशन में आ जाएगा। अभी जो डार्क और लाइट नहीं, तो मैं खुद मैनुअली हाथ से लिख रहा हूँ अपने आगे यहाँ पे, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं करूंगा इस क्लास को कराऊंगा टॉगल इस बटन के क्लिक के ऊपर, कि भाई जैसे ही मैं क्लिक करूँ डार्क मोड बन जाए, जैसे ही मैं क्लिक करूँ लाइट मोड बन जाए। यही होता है ना, लाइट डार्क मोड ऐसी फंक्शन चल रही होती है कि एक बटन होता है छोटा सा, उसको आप क्लिक करते हैं वो डार्क हो जाता है, फिर क्लिक करते हैं लाइट हो जाता है। तो हम वो वाली किस तरीके से क्लास को टॉगल कराएंगे, तो मैनुअली मैं यहाँ पे खुद लिख रहा हूँ जाके, तो वो इस तरीके से होगा। उसके बाद तो मैं इस बटन को उठाऊंगा, मैं यहाँ पे आता हूँ, इस बटन को मैं देता हूँ एक ID BTN, कॉपी सेव किया मैंने अपनी इंडेक्स की फाइल में, आया कॉन्स्ट BTN इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, और यहाँ पे मैंने BTN लिख दिया। अब मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा भाई BTN के ऊपर मैं गिवन फायर कर रहा हूँ यहाँ पे किसका, क्लिक का, क्योंकि मुझे बटन के क्लिक पे काम करवाना है। तो मैंने यहाँ लिखा मैंने भाई कि इस बटन के क्लिक के ऊपर मुझे काम करवाना है, तो मैंने यहाँ पे क्लिक लिख दिया कि जैसे ही इस पे मैं क्लिक करूँ, अब आपने ये जो क्लास, मुझे पता है कि इसके क्लिक पे मुझे क्लास भिजवानी है डार्क और लाइट की, कहाँ, कंटेनर के ऊपर। तो जहां भिजवानी है तो पहले उसको उठा लो, मुझे कहाँ इस कंटेनर पे भिजवानी है तो पहले इसको मुझे ग्रैब करना पड़ेगा। तो मैं इसको भी यहाँ पे उठा लेता हूँ, कॉन्स्ट या इसको कुछ भी नाम दे सकते हो, नाम तो वेरिएबल नेम है, आप कुछ भी रख सकते हो, मैं कंटेनर ही नाम रख दूँ इसका, जो है वही रख देता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर, क्योंकि इसकी क्लास दी हुई है कंटेनर के नाम से मैंने, तो मुझे क्यूरी सेलेक्टर देना पड़ेगा कंटेनर। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूँ मुझे इस कंटेनर पे क्लास भिजवानी है, तो मैं बोलूंगा जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो कंटेनर
अच्छा, अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि सर क्लास भिजवानी है ना, आपको क्लास ऐड करवानी है, कंटेनर आप चाह रहे हैं कंटेनर का डार्क ऐड हो जाए, कंटेनर का लाइट ऐड हो जाए, तो ये काम तो हम क्लास लिस्ट डॉट ऐड से भी कर सकते हैं। हमने ये तो पढ़ा है क्लास डॉट ऐड क्या करता है, कि जो क्लास है उसके आगे ऐड कर देता है, तो ये काम तो वहां भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन उसमें एक नुकसान होगा। नुकसान क्या होगा? अगर मैं करता हूँ यहाँ पे कंटेनर डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड, मैं कह रहा हूँ भाई इस कंटेनर के ऊपर क्लास भिजवा दो यहाँ पे किसकी, डार्क की, ठीक है। रिलोड किया मैंने, यहाँ पे क्लिक किया, फिर डार्क मोड बन गया, डार्क क्लास तो आ गई यहाँ पे। लेकिन अब दोबारा क्लिक पे मुझे हटानी भी तो है डार्क क्लास, ये तो एक दफा ऐड हो गया, आगे फटेगी कैसे? क्योंकि मैं दोबारा क्लिक करूंगा, दोबारा क्लिक तो दोबारा जब जब क्लिक करूंगा तो डार्क ही भिजवाता रहेगा, जब जब मैं क्लिक करूंगा तो ये तो डार्क ही भिजवाता रहेगा। मुझे डार्क को दोबारा हटाना भी है, अब हटाना भी है ना, तो दोबारा हटाने के लिए ये नहीं चलेगा फंक्शन। तो इसलिए अगर आप एक क्लास को लगाना चाह रहे हो फिर हटाना चाह रहे हो, फिर लगाना चाह रहे हो फिर हटाना चाह रहे हो, इस तरह अगर आप फंक्शनलिटी करना चाह रहे हो, बार बार लगाना हटाना चाह रहे हो किसी क्लास को, तो आप यूज करोगे ये नहीं, आप यूज करोगे टॉगल, कंटेनर डॉट क्लासलेस डॉट टॉगल। अब ये आप बताओगे भाई मुझे कौन सी क्लास भिजवानी है फिर हटानी है, टॉगल कौन सी क्लास? मैंने इसको बोला भाई मुझे एक क्लास है डार्क नाम की, मुझे उसको टॉगल और लगाना और हटाना है बार बार, ठीक है। अब मैं करता हूँ यहाँ पे रिलोड, ठीक है। अब देखिएगा जरा फंक्शनैलिटी, मेरे बटन है, मैंने इस पर किया क्लिक, डार्क मोड चला गया, दोबारा क्लिक किया डार्क हट गया, क्लिक किया चला गया, फिर हट गया, फिर चला गया, फिर जितनी दफा क्लिक करता रहूंगा क्लास लगती रहेगी हटती रहेगी, लगती रहेगी हटती रहेगी, सही है। तो देखेंगे हमारा एक तरीके से देखा अगर लाइट मोड और डार्क मोड बन गया। अब आप अपनी वेबसाइट कुछ भी बनाए आप लाइट मोड डार्क मोड लगा सकते हैं। आप डार्क के हिसाब से, जैसे मैंने बनाया कंटेनर डॉट डार्क, आप यहाँ पे कंटेनर डॉट डार्क के नाम से क्लास बनाए, और जो जो डार्क मोड में आप स्टाइलिंग करना चाह रहे हैं चीज़ों की, ये तो मैंने सिर्फ बैकग्राउंड चेंज किया, आप हो सकते हैं यहाँ पे H1 के टेक्स्ट और उनको भी आप चेंज करना चाह रहे हैं यहाँ पे, तो उसके थ्रू भी आप स्टाइलिंग यहाँ पे कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लाइट और डार्क मोड प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टॉगल। तो ये हमारे पास बेसिकली फंक्शनलिटी थी टॉगल की। आई होप क्लियर होगा क्योंकि सबको यहाँ पे। अब हमारे पास जो है वो दो चीज़ें और आ रही हैं एक्स्ट्रा, स्प्रेड और रैश ऑपरेटर, ठीक है। ये बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं, ES6 के अंदर हमारे पास जो है ना वो दो नई चीज़ें आई थी ES6 के अंदर, स्प्रेड और रैश ऑपरेटर। ये दिखने में सेम ही होता है, जो स्प्रेड ऑपरेटर होता है वही रैश ऑपरेटर होता है, लेकिन इनका काम अलग अलग होता है, ठीक है। इसको वैसे लिखते होते क्या है, ये स्प्रेड ऑपरेटर या रेस्ट ऑपरेटर, ठीक है। ये इनकी डिनोट इस तरह करते हैं, इनको 3 डॉट से, मैंने 3 डॉट लगाए यहाँ पे, ये 3 डॉट से इसको डिनोट करते हैं। अब इसका बेसिकली काम क्या होता है, ये बेसिकली कोई नई चीज़ नहीं है, बस एक तरीका है काम करने का। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोलूँ कि भाई मेरे पास एक एरे है यहाँ पे, एरे आप लोग पढ़ चुके हैं, मेरे पास एक एरे है नंबर्स की 10 20 30 40 50, ठीक है। ये मेरे पास एरे है 3 नंबर्स की, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, बेसिकली मुझे इस एरे की ना कॉपी करनी है। मैं चाह रहा हूँ कि मैं इस एरे की कॉपी निकाल लूँ। मेरे पास एक वेरिएबल है array2 के नाम से, मैं चाह रहा हूँ कि मैं इस एरे की कॉपी निकाल लूँ। अब इसके दो तरीके हैं, या तो आप कहें कि अच्छा सर आप चाह रहे हैं इसी एरे की कॉपी निकल जाए, तो आप सिंपल इस एरे को उठा के यहाँ पास कर दें, सिंपल है। क्योंकि भाई एरे में क्या पड़ा हुआ है, पूरी एरे पड़ी हुई है ना, मुझे यही पूरी चीज़ उठा के इसकी कॉपी निकाल के यहाँ एरे 2 में भी रखनी है। तो मैं क्या करूँगा भाई, इस एरो को उठा के यहाँ पास कर दूंगा, तो इसकी कॉपी निकल गई होगी। ऑब्वियसली बात चेक कर लेते हैं भाई, मैं आता हूँ कंसोल कराओ जरा एरे 2 में क्या पड़ा हुआ है। मैंने कंसोल कराया, अगर कॉपी निकल गई है तो ये वाली एरे पड़ी हुई नहीं चाहिए। मैं रिलोड करता हूँ यहाँ पे आके, ये देखें एरे 2 के आ गए, यहाँ पे एरे जो एरे में पड़ी हुई थी वही एरे 2 में भी आ गई यहाँ पे। अब तो ये कॉपी निकल गई। अब एक तरीका कॉपी करने का ये है यहाँ पे, ये है ओल्ड तरीका। ES6 में एक नया तरीका आया कॉपी करने का, अगर आप किसी भी एरे की कॉपी निकालना चाह रहे हैं। अच्छा, ये एरे भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट में भी काम कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट जब पढ़ाऊंगा तो वहां भी बताऊंगा आपको चीज़। आप क्या करें, एक तरीका और है, आप सिंपल है कॉन्स्ट एरे 2 इज इक्वल्स टू, आप इसकी कॉपी करना चाह रहे हैं, आपने बोला भाई एक नई एरे बनाई है आपने यहाँ पे। अब इस एरे की कॉपी निकालनी, जिस एरे की कॉपी निकालनी है ना, आपने क्या करा, डॉट 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 3 डॉट लगाए और इस तरह एरे कर दिया यहाँ पे। अब ये 3 डॉट है ना, इनका काम क्या है, अगर ये इस केस, अगर ये यूज हो रहे हैं एरे वगैरह के केस में, जैसे एरे में यूज कर रहा हूँ मैं इसको, अगर ये एरे केस में यूज हो रहा है तो ये यूज हो रहा है एज ए स्प्रेड ऑपरेटर। दिखने में दोनों सेम ही होते हैं, स्प्रेड ऑपरेटर भी 3 डॉट को कहते हैं, रेस्ट ऑपरेटर भी 3 डॉट को कहते हैं। लेकिन
अगर ये आप इस तरह एरे की कॉपी वगैरह लेने में यूज कर रहे हो तो आपके पास ये एज अ स्प्रेड ऑपरेटर कहलाएगा कि भाई ये स्प्रेड ऑपरेटर है। स्प्रेड ऑपरेटर की सिंपल सी चीज याद रख लें, मैं आपको दो कीवर्ड बताता हूँ यहाँ पे, उस कीवर्ड को बस आप ध्यान में रखिएगा। जब भी बात होगी ना स्प्रेड ऑपरेटर की, स्प्रेड क्या करता है, पुल आउट करेगा, यानी कि हर चीज को पुल आउट, चीजों को निकाल के बाहर लाएगा। जैसे मैंने अगर ये तीन डॉट लगाए एरे के पीछे, या एरे के पीछे लगाए, तो ये क्या करेगा, इस एरे में से जितनी भी चीजें पड़ी हुई हैं इन सबको पुल आउट करेगा, सबको निकाल के बाहर ले आएगा। ठीक है, पुल आउट मीन निकाल के बाहर ले आएगा। तो ये जब भी पुल आउट वाला काम हो रहा होगा तो इट मीन्स का ये स्प्रेड ऑपरेटर लगाया हुआ है आपने यहाँ पे। इससे हम क्या कहते हैं, स्प्रेड ऑपरेटर। ये नॉर्मली एरे की कॉपी, ऑब्जेक्ट की कॉपी, इन सब चीज़ों की कॉपी वगैरह लेने में जो है काम में आ रहा होता है। ये बेसिकली एक नया तरीका कह लें आप, काम करने का डिफरेंट तरीका। जैसे मैंने आपको बताया था ना एरे डिस्ट्रक्चरिंग या ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग, वो क्या था, वो कोई नई चीज़ नहीं थी, बस एक डिफरेंट स्टाइल था। तो ये भी एक डिफरेंट स्टाइल है। तो बस ये हमारे पास होता है स्प्रेड ऑपरेटर, जिसमें हमको एरे की कॉपी वगैरह लेने में काम में आता है। रेस्ट ऑपरेटर क्या होता है, रेस्ट ऑपरेटर का भी सेम काम होता है, लेकिन उसका जो है वो पर्पस डिफरेंट होता है। उसका पर्पस डिफरेंट क्या है कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक फंक्शन है, ये नॉर्मली फंक्शन पे लगता है। रेस्ट ऑपरेटर नॉर्मली कहाँ लगता है, फंक्शन पे लगता है। ये हम यहाँ बता रहा हूँ मैं आपको रेस्ट ऑपरेटर। मेरा एक फंक्शन है यहाँ पे, फंक्शन आप पढ़ चुके हो। अब इस फंक्शन में क्या हो रहा है कि बेसिकली यहाँ पे ना माई फंक्शन में कॉल कर रहा हूँ, फंक्शन कॉल भी हो रहा है यहाँ पे। इसमें क्या कर रहा हूँ, मैं एक आर्गुमेंट भिजवा रहा हूँ यहाँ पे, और वो मुझे पैरामीटर में रिसीव होगा। यहाँ पे ऐसे मुझे मल्टीपल नेम भिजवाने हैं, मैंने यहाँ लिखा नेम वन। अब ये नेम वन मैं यहाँ भिजवा रहा हूँ, तो मुझे नेम वन यहाँ रिसीव भी होगा। अब मैंने कंसोल करवा दिया भाई, यहाँ पे भाई कंसोल कर दो नेम वन को। अच्छा भाई, अब हो क्या रहा है, जब मैंने कॉल, ऐसा नेम वन में यहाँ पे ऐसी हार्ड कोड भिजवाता हूँ, मैंने भिजवा दिया फॉर एग्जांपल यहाँ पे एहतिशाम भिजवा दिया। ठीक है, एहतिशाम आर्गुमेंट भिजवाया, मुझे रिसीव होगा पैरामीटर में, वो यहाँ पे मुझे कंसोल हो जाएगा। चेक करते हैं भाई, बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है। ठीक है, तो कोई इसमें कोई नई चीज़ तो नहीं है। अब मसला क्या है कि ये आपको बात पता है कि जितने भी आपको जो फंक्शन पढ़ाया था, मैं आपको बताया था कि भाई जितने भी आर्गूमेंट्स होंगे उतने ही पैरामीटर भी बनेंगे, क्योंकि जितने भी आप आर्गूमेंट दोगे उस हिसाब से पैरामीटर ऊपर बनेंगे उनको रिसीव करने के लिए। अब फॉर एग्जाम्पल ये आर्गूमेंट आपने यूजर के हाथ में दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आर्गूमेंट अभी तो मैं खुद दे रहा हूँ ना, तो डेवलपर में खुद काम कर रहा हूँ, ये आर्गूमेंट खुद दे रहा हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल ये आर्गुमेंट वाला जो काम है ये यूजर के हाथ में। अब ये यूजर के हाथ में कैसे हो सकता है, यूजर के हाथ में ऐसे हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल आप ये समझ लें, अब और से होता है, मेरी बात सुनिएगा। सिनेरियो आपके पास ऐसा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल फूड पांडा है। फूड पांडा की ऐप में क्या है कि आप फॉर एग्जाम्पल आप सबने यूज़ करी होगी कि आप वहाँ पे जब आइटम ऐड टू कार्ट कर रहे होते हैं, तो इसको ऐसा समझ लें कि जो आइटम आप ऐड टू कार्ट कर रहे हैं वो सारे आइटम यहाँ पे एज अ आर्गूमेंट जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने बिरयानी पिक ऐड टू कार्ट किया तो बिरयानी यहाँ पे आ गई, या आपने कुछ और ऐड टू कार्ट किया तो वो यहाँ पे इस तरह आ गया। जितने आइटम्स आप ऐड टू कार्ट कर रहे हैं यहाँ पे वो सारे फॉर एग्जाम्पल आप समझ लें कि आर्गूमेंट्स में जा रहे हैं। जो यूजर आप नहीं है, यूजर ऐड टू कार्ट कर रहा है, वो सारे कहाँ पास हो रहे हैं, वो फंक्शनैलिटी बस उस वक्त अज्यूम कर लें कि इस तरह से चल रही है वो फंक्शनैलिटी कि जो आइटम ऐड टू कार्ट हो रहे हैं वो सारे वन बाय वन आर्गूमेंट में जा रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, जितने आर्गूमेंट में अगर फॉर एग्जाम्पल दो आइटम जा रहे हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ, मैं यहाँ पे लिख दूँ भाई फॉर एग्जाम्पल बिरयानी कर देते हैं इसको यहाँ पे आके, और यहाँ पे आके एक दूसरा कर दें कढ़ाई कर दिया हमने। अब दो आ रहे हैं, तो अगर यूजर ने दो आइटम ऐड टू कार्ट करें तो ऑब्वियसली बात है उसके रिसीव करने के लिए आपको यहाँ पे दो पैरामीटर भी रखने पड़ेंगे। अब ये तो इस दो आपको जब पता हो ना कि हाँ दो ही यूजर दो ही आइटम ऐड टू कार्ट करेगा, तो आप दो पैरामीटर रख के काम अपना कर सकते हो। लेकिन आपको तो नहीं पता कि यूजर कितना आइटम ऐड टू कार्ट हो सकता है, वो एक आइटम ऐड टू कार्ट करे, हो सकता है वो 10 भी करता है ऐड टू कार्ट, यूजर की मर्जी है वो तो फिर अगर ये वाली सिचुएशन है तो आप मुझे बताएं कि ये बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, आप पैरामीटर कभी सेट ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको नहीं पता कि कितना आर्गुमेंट मेरे पास आ रहे हैं, उस हिसाब से पैरामीटर सेट करूँ। तो यूजर के हाथ में आर्गुमेंट्स, तो आपके हाथ में तो नहीं है, तो हम फिर इस तरीके से पैरामीटर सेट कर ही नहीं पाएंगे कि भाई यूजर कभी एक भी डाल सकता है, वो तीन भी डाल सकता है, तो मैं कितना आर्गुमेंट सेट करूँ मिनिमम मैक्सिमम। तो उसके लिए वहाँ पे एक आसान तरीका होता है, आप रेस्ट ऑपरेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे, आप जितने यूजर भले चाहे दो आइटम डाले या वो 2000 आइटम आर्गुमेंट में डाल दे, आप यहाँ पे बस एक ही रखेंगे यहाँ पे अपना पैरामीटर, और उसके साथ लगा देंगे पीछे ये तीन डॉट। ये डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे स्प्रेड ऑपरेटर, मतलब जितने भी आइटम यहाँ पे आएंगे उन सबको ये एक जगह जमा कर लेगा। सही है, ये स्प्रेड ऑपरेटर। रेस्ट ऑपरेटर क्या काम करता है यहाँ पे, पुल इन, सबको एक जगह जमा कर देगा। ये उसका बिल्कुल उल्टा है। स्प्रेड ऑपरेटर क्या करता था, वो चीजों को निकाल के बाहर लाता था, पुल आउट करता था। रेस्ट ऑपरेटर क्या कर रहा है कि जो चीजें बाहर निकली हुई उनको उठा के एक जगह जमा कर रहा है। अब यहाँ पे मैं जितने भी आइटम्स डाल दूं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दो के बजाय मैं तीन आइटम यहाँ डाल दूं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं कोल्ड ड्रिंक डाल देता हूँ अगर फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब
अगर हमें यहाँ पे आइटम्स मैंने एक ही, अब देखें यहाँ मैंने 3 डाले हुए लेकिन मैं रिसीव एक से ही कर रहा हूँ। अब देखें इस आइटम को अगर मैं कंसोल कर रहा हूँ तो मुझे क्या आएगा, जितने भी यूजर आइटम डालेगा आर्गुमेंट में वो सारे मुझे एक एरे बन के रिसीव हो जाएंगे। तो बस मैं आगे उस तरीके से मैं सबको गेट कर सकता हूँ। तो नॉर्मली हम जो है रेस्ट ऑपरेटर को ये फंक्शन वगैरह में यूज़ करते हैं जब हमारे पास आर्गुमेंट हमारे हाथ में नहीं होते। जब आर्गुमेंट यूज़र के हाथ में होते हैं तो हम इसको यहाँ पे यूज़ कर रहे होते हैं रेस्ट ऑपरेटर को। तो ये हमारे पास जो है हमारा बेसिकली रेस्ट ऑपरेटर था। ठीक है, अब एक चीज़ हमारे रह गई टेम्पलेट। टेम्पलेट क्या है, बेसिकली ये एक सेंटेक्स है। जैसे हम स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन वगैरह करते हैं यहाँ पे, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास यहाँ पे मेरे पास दो वेरिएबल बने हुए हैं, एफ नेम, मेरे पास एक एफ नेम बना हुआ है फॉर एग्जांपल हेलो, और मेरे पास एक लास्ट नेम बना हुआ है वर्ड। ठीक है, या इसको यूं करते हैं लर्निंग जेएस। ठीक है, मुझे एक सेंटेंस यहाँ लिखना है कंसोल मैं एक बनाता हूँ यहाँ पे, लेट सेंटेंस इज इक्वल्स टू, मेरे पास एक सेंटेंस है, मुझे वो दो वेरिएबल उसमें ऐड करवाने। सेंटेंस के अंदर सेंटेंस है कि आई एम लर्निंग जावास्क्रिप्ट, मेरे पास ये सेंटेंस है आई एम, और यहाँ मुझे लर्निंग जावास्क्रिप्ट ऐड करवाना है। अब इससे पहले टेम्पलेट पढ़ने से पहले तक हमें जो स्ट्रिंग में अगर कुछ ऐड करवानी तो हम कैसे उसका हम किस तरह करते थे, हम इस तरह प्लस लगा लगा काम करते थे। अगर मुझे इसके बाद आई एम के बाद लर्निंग अगर मुझे ऐड करवाना है तो मैं इस तरीके से लिखूंगा एफ नेम, फिर मैं प्लस लगा के कुछ और ऐड करवाना है तो मैं दोबारा प्लस लगा के इस तरह एल नेम लिखूंगा। अब देखें ये तरीका ये सही है और इसमें कोई बुराई नहीं है तरीका। अगर मैं यहाँ पे कंसोल करूंगा तो मुझे मेरा सेंटेंस जो मैं चाह रहा हूँ मुझे वो मिल जाएगा। आई एम लर्निंग जावास्क्रिप्ट मुझे, अच्छा अब यहाँ पे क्या स्पेस भी ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि लर्निंग और जावास्क्रिप्ट के बिटवीन मुझे स्पेस भी चाहिए यहाँ पे। तो क्या करना पड़ेगा, मुझे लर्निंग के बाद मुझे एक और प्लस लगाना पड़ेगा यहाँ पे स्पेस के लिए। तो देखें ये थोड़ा सा ख्वारी वाला काम है, थोड़ी सी इसमें ना मुझे थोड़ी सी मेहनत बिला वजह की मेहनत करनी पड़ रही है एक्स्ट्रा, प्लस प्लस लगा लगा के, और सेंटेक्स भी बहुत अजीब सा लग रहा है। अब इसका आसान तरीका निकल गया भाई, जब से टेम्पलेट स्ट्रिंग आया। आप क्या करो, आप यहाँ पे स्ट्रिंग के बजाय क्या यूज करो, बैकटिक्स। बैकटिक्स का बटन कहाँ होता है आपके पास, जो ऊपर कीबोर्ड पर न्यूमेरिक कीज होती हैं 1 2 3 4, उसमें सबसे टैब जो टैब की होती है, टैब के ऊपर आपके पास होता है लेफ्ट साइड पर, टैब के ऊपर इस तरह, इसको बैकटिक्स इसको कहते हैं। आप इसके अंदर लिखो पूरा सेंटेंस, जैसे मैं लिखा यहाँ पे आई एम, अब मुझे यहाँ लिखना है लर्निंग। लर्निंग के लिए मैं प्लस नहीं लगाऊंगा, मैं करूंगा यहाँ पे एक स्पेशल सेंटेक्स होता है जब जो भी आप चीज डायनेमिक लिखना चाह रहे हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ एफ नेम एक डायनेमिक आ रहा है, वेरिएबल नेम है, स्टैटिक नहीं है, डायनेमिक आ रहा है, चेंज भी हो सकता है। तो आप उसको करो यहाँ पे लगाओ डॉलर साइन, और डॉलर साइन के बाद लगा दो कर्ली ब्रैकेट्स इस तरीके से। सही है, ये इसका सेंटेक्स है कि आप जो भी डायनेमिक चीज लिखना चाह रहे हो आप यहाँ पे लिख दो। जैसे मैं एफ नेम मुझे डायनेमिक रखना तो मैं यहाँ पे डायनेमिक रख दूंगा यहाँ पे। अब मुझे स्पेस के लिए अलग से प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे जो मैं यहाँ पे लिखूंगा बैकटिक्स के अंदर, समझने जो पूरा बैकटिक्स में लिखा जा रहा है ये एज इट इज वहां जाके रेंडर हो जाएगा। मैंने स्पेस दिया तो ये स्पेस भी रेंडर होगी वहां जाके। अब इसके बाद मुझे दोबारा लिखना है तो मैं दोबारा से लगाऊंगा एल नेम, क्योंकि मुझे डायनेमिक वेरिएबल चाहिए, मैंने लिख दिया एल नेम, बस इतनी सी बात है। अब मेरा वही सेंटेंस दोबारा से यहाँ रेंडर हो गया, लेकिन ये सेंटेंस कितना क्लियर हो गया और कोई मुझे बार बार प्लस प्लस लगा के ख्वारी भी नहीं करनी पड़ रही। तो ये थी हमारी जो है टेम्पलेट लिटरल की फंक्शनैलिटी। तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको आज हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं, की अब पढ़ा है, लोड, स्टॉल, टॉगल, स्प्रेड और रेस्ट और टेम्पलेट लिटरल, सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। आई होप समझ में आपके आ गए होंगे। कोई क्वेश्चन किसी का हो, कोई क्यूरी हो तो आप जो है वो ग्रुप में मैसेज कर दिएगा। लेक्चर के हवाले से कुछ समझ में ना आई हो तो हम वहाँ पे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हमारी जो मंडे को क्लास होगी उसके अंदर मैं स्टार्ट करवाऊंगा प्रोजेक्ट डायरेक्ट। ठीक है, क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट के लिए हम रेडी हो चुके हैं, वी आर रेडी फॉर प्रोजेक्ट। तो आप ये रिकॉर्डिंग लेक्चर वगैरह जो है वो प्रॉपर देख के आइएगा, अदरवाइज आपको मसला होगा प्रोजेक्ट के अंदर, क्योंकि सारी चीज़ें वहाँ पे मैं यूज़ करने वाला हूँ जो हमने पढ़ी हैं। ठीक है, जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं वो भी मैं अपलोड कर दूंगा रिकॉर्डिंग के, तो वो तमाम के तमाम लेक्चर्स आप देख के आइएगा। थैंक यू।